पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के षष्ठ चित्रदीप प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नानावादी लोग ईश्वर के स्वरूप को मानते हैं, उस ईश्वर स्वरूप के विषय में जो नाना भी प्रतिपत्ति है, विरुद्ध प्रतिपत्ति, उनका यहाँ पे उत्थापन करके उन अलग अलग मतों का खंडन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले सांख्य मत के विषय में वो तो ईश्वर को नहीं मानते, जीव को मानते हैं। अब इसके बाद जो योग मत है, सांख्य वाले 25 तत्व को मानते, योगी लोग योग मत वाले 26 तत्व को मानते, ईश्वर को भी मान लेते हैं। तो इस योग वाला मत पातंजल योग दर्शन के विषय में आ रहा था, उनके मत को दिखा रहे थे। श्लोक नंबर 105 तक हो गया था। उसमें इन श्लोकों में दिखा दिए कि ईश्वर कैसा है। तो बताए क्लेश कर्म विपाक आशयर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 प्रकार के क्लेश है। कर्म है 3 प्रकार के, शुक्ल कृष्ण और मिश्रित। विपाक है कर्म फल का भोग, जाति आयु भोग, और आशय यानी उसका संस्कार। इन सभी से जो संबद्ध नहीं है, जिसमें कोई क्लेश नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई फल भोग नहीं, कोई संस्कार नहीं, ऐसा जो पुरुष विशेष है, वैसा जो निर्विशेष नहीं समझना, पुरुष विशेष है, वही ईश्वर है। और वह भी जीव के समान असंग है, चैतन्य रूप है। जीव भी असंग है, लेकिन बुद्धि के साथ तादात्म्य करने से उसमें बंधन मालूम पड़ता है। ईश्वर भी असंग है इसमें, लेकिन ईश्वर का किसी के साथ तादात्म्य नहीं है, इसलिए ईश्वर मुक्त है, वह पुरुष विशेष है, सबका नियमन करने वाला है, ये बात मानते हैं। तो अब इसी को लेकर के जब असंग है, चिद्रूप है, असंग चिद्रूप है, असंग नियमन कैसे करेगा? असंग कैसे नियमन करेगा? ननु असंग चिद्रूपत्वे कथम नियंत्रित्व। जैसे पूरे राज्य को संभालने वाला है और राजा पद से कोई मतलब ही नहीं है। भाई कोई राजा है, पूरे राज्य का नियमन कर रहा है, और कोई ऐसा है कि जो नियमन नहीं कर रहा है, लेकिन राजा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बोले फिर जब कुछ भी कोई पद नहीं है तो कैसे नियमन करता है? ऐसे जब असंग चिद्रूप है, असंग ही है, तो कैसे नियमन करेगा? नियमन के लिए तो जुड़ना पड़ेगा किसी से, असंग होकर के कैसे नियमन करेगा? कथम नियंत्रित्व इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पर इसका समाधान कर रहे श्लोक नंबर 6 में। तथापि पुंग विशेषत्वाद घटतेस्य नियंत्रिता अव्यवस्थौ बंध मोक्षा वापतेतामिहान्यथा। तथापि यद्यपि ईश्वर असंग है, तथापि फिर भी पुम विशेषत्वाद,
पुरुष विशेष है, इसलिए अस्य नियंत्रिता घटते। इसमें नियंत्रित्व नियामकत्व घटेगा, सबका नियामक बनेगा। असंग होने पर भी पुरुष विशेष है, पुरुष विशेष है, पूरे संसार के जो सभी जीवों के कर्मों को जानने वाला है, इसलिए उसमें नियंत्रित्व घटेगा। तो इसलिए वो लोग मानते हैं कि वो निर्विशेष नहीं कहते, वो बोलते पुरुष विशेष है। पुरुष विशेष होने से वो नियमन करेगा। अब निर्विशेष ही होगा, कोई किसी से कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर कैसे नियमन करेगा? इसलिए वो पुरुष विशेष मान लेते हैं। तो पुरुष विशेष होने से उसमें नियंत्रित्व घटेगा, नियामकत्व घटेगा, पूरे जगत का नियामक होगा। अन्यथा यह बंध मोक्षौ अव्यवस्थौ आपतेताम। पूर्वार्ध का अन्वय तो हो गया। अस्य पुम तथापि अस्य पुम विशेषत्वात् नियंत्रिता घटते, ये पूर्वार्ध में अन्वय हुआ। एक वाक्य वो बन गया। दूसरा वाक्य बनेगा अन्यथा बंध मोक्षौ अव्यवस्थौ, अन्यथा यह बंध मोक्षौ अव्यवस्थौ आपतेताम। अगर उसको नियामक नहीं मानोगे, किसी नियामक को नहीं मानोगे, ईश्वर को नियामक नहीं मानोगे, तो बंध और मोक्ष की जो व्यवस्था है वो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ज्ञानी मुक्त हो रहा है, सभी मुक्त हो जाए, रोकने वाला कौन है? कोई नियमन करने वाला तो है नहीं। अगर संसारी व्यक्ति के बंधन में पड़ रहा है तो ज्ञानी भी बंधन में हो जाए, क्योंकि कोई नियामक तो है ही नहीं। सब या तो बंधन में हो जाए, सब या तो मुक्त हो जाए, सब एक साथ में पैदा हो जाए, सब एक साथ में मर जाए, सबको एक साथ में सुख मिले, सबको एक साथ में दुख मिले। बताओ कौन नियमन करेगा? सभी धर्म ही करने लग जाए सब, अथवा सभी अधर्म ही करने लग जाए, तो कोई जो है नियामक बनेगा नहीं। अगर ईश्वर को नियंता नहीं मानोगे तो बंध मोक्ष ये सब अव्यवस्थित हो जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं रह पाएगी, है ना। तो इसलिए तब तो जीवन जो है एकदम कोई कुछ भरोसा नहीं। तब तो वैसे भी तो भरोसा नहीं, लेकिन वो मतलब एक व्यवस्था, भाई कुछ भी करो तो भी सब एक जैसे ही रहेंगे। कितना भी धर्म करने वालों भी बंधन में हो जाए, कितना भी जो है विचार कर लो, कोई भी साधना कर लो, एक बंधन सभी में बंधन हो जाए, एक मुक्त हो सभी मुक्त हो जाए, क्योंकि नियमन करने वाला कोई नहीं ना, तो सब एक जैसी हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर को नियामक मानना पड़ेगा। तथापि, देखो तथापि का अर्थ कर दिए ईश्वर से असंग चिद रूपत्वेपि। ईश्वर असंग चिद रूप है तो भी नियामक बनता है, उसमें नियंत्रिता घटती है। अन्यथा, अन्यथा का अर्थ देखिए दे रहे, ईश्वर से नियंत्रित्व अनभ्युपगमे। अगर ईश्वर को नियामक नहीं मानोगे तो दोषमः, क्या दोष होगा? अव्यवस्था बंध मोक्षौ आपतेताम, यह अन्यथा। तब तो बंध और मोक्ष दोनों के दोनों अव्यवस्थित हो जाएंगे, यही दोष आएगा सबसे बड़ा। टीका में देखिए, असंग से ईश्वर से नियंत्रित्व निष्प्रमाणकम। बोले असंग ईश्वर नियंत्रित्व है, इसमें क्या प्रमाण है? बिना तो कोई प्रमाण के कैसे हम मान ले? असंग नियंता होगा कैसे? कोई प्रमाण भी तो दो। आप बोल रहे ठीक है कि बंध मोक्ष व्यवस्थित नहीं रहेगा, लेकिन क्या प्रमाण है? कुछ प्रमाण भी देना पड़ेगा। असंग से ईश्वर से नियंत्रित्व निष्प्रमाणकम। असंग ईश्वर है, उसमें नियंत्रित्व मानना निष्प्रमाण है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका का उत्थापन करके समाधान दे रहे श्लोक नंबर 7 में। देखिए, दित्यो, अच्छा भीषास्मादि तेव माधव, हाँ ठीक, माधव तक जाएगा। भीषास्मादित्येव मादा वसंगस्य परात्मनः श्रुतं तद्युक्तमप्यस्य
क्लेश कर्माद्य संगमात् भीषास्माद् वातः पवते। तैत्तरीयोपनिषद में आया, अस्य भयेन, भीषा यानी भयेन, इसके भय से वायु चलता है। भीषोदेति सूर्य, इसके भय से सूर्य उदित होता है। तो मतलब असंग होने पर भी नियंता है, नहीं तो पूरे जगत की जो नियमित रूप से प्रवृत्ति हो रही, पूरे जगत की नियमित रूप से प्रवृत्ति हो रही, कैसे हो पाएगी बताओ। यहाँ छोटे सी जगह में कोई जो है स्वामी न रहे तो नौकर आदि लोग जो है उटपटांग कुछ काम करेंगे, कोई ठीक से काम नहीं करेगा। अब जैसे पुलिस आदि है, इतना व्यवस्था है, पुलिस आदि होने से इतना रुका हुआ है, नहीं तो और भी अपराध आदि बढ़ जाते। नियामक होने से वो जो है होता है, नियमन होता है, नहीं तो कोई भी रोकने वाला नहीं, कोई भी नियामक नहीं रहेगा तो फिर सब जो चाहे वैसा करे। तो छोटी सी जगह पे भी अगर कोई नियामक ना हो तो बहुत गड़बड़ करने वाले हो जाते हैं। अब पूरे जगत में देखो गड़बड़ी नहीं हो रही है, नियमित रूप से प्रवृत्ति चल रही है, सूर्य चंद्र सब नियमित रूप से उदित हो रहे हैं। समष्टि में इतनी, समष्टि में गड़बड़ी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ तो होते रहता है। जैसे समुद्र शांत है तो भी भीतर ही भीतर वो चलन होती रहती है। समुद्र कितना भी शांत दिख रहा हो लेकिन अंदर कुछ न कुछ जो है चलन होती रहती है। मछलियाँ घूम रही, कोई कुछ घूम रहा है। तो व्यापक रूप से हाँ, कभी जो है कोई व्यापक गड़बड़ी होती है, फिर जो है उसको दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। भाई जैसे देखिए आप, हम लोगों के शरीर के भीतर ही न जाने कितने कीड़े हैं, न जाने कितने कीड़े छोटे छोटे हैं। तो वो अपना उनका व्यवहार हमारे शरीर के भीतर ही चल रहा है। हम लोग इस पूरे शरीर को मेरा शरीर है, और कीड़े भी जो है इसके भीतर है, वही वे मेरा घर है, छोटे छोटे जगह पे मेरा घर है, मेरा घर है। तो इसलिए वो भी जो है व्यवहार कर रहे हैं अंदर ही अंदर। हमें कोई जो है फर्क नहीं है, हजारों कीड़े शरीर के भीतर होने पर भी हमें कोई जो है कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब शरीर के किसी अंश में ज़्यादा कोई बीमारी हो जाए, बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाए, बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाएंगे, वहाँ सूजन हो जाएगी, खून निकलने लगेगा, सड़ने लगेगा, तो फिर व्यक्ति उसको दवाई करेगा, यहाँ तक कि ऑपरेशन करके काट के भी निकालेगा। तो सामान्य रूप से सब व्यवहार चल रहा है, और विशेष कोई गड़बड़ी हुई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ हटाना पड़ेगा। ऐसे ही पूरे जगत में सामान्य रूप से, समष्टि में तो सामान्य नियमन चल रहा है, व्यष्टि में कहीं कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी रहती है, और व्यापक रूप से अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस तरह से अगर कोई नियामक नहीं होता तो जगत की नियमित प्रवृत्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन नियमित प्रवृत्ति हो रही है, और इसमें प्रमाण भी है। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्य, तैत्तरीयोपनिषद। और भी कठोपनिषद, यदिदं किंच जगत सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद भयं वज्रम उद्यतम य एतद् विदुर ते अमृता भवन्ति। बोले यदिदं किंच जगत सर्वं प्राणे एजति निःसृतं, यह पूरा का पूरा जगत परमात्मा के रहते ही उत्पन्न हो करके सब व्यवहार इसमें चल रहा है, नियत प्रवृत्ति चल रही। ऐसा लग रहा है महद भयम वज्रम उद्यतम, जैसे कोई वज्र उठा करके रखा हो। इंद्र भगवान जैसे वज्र उठा के लेते मारने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति वज्र हथियार उठा लेता है, सामने वाले डर करके सही से काम करते हैं। तो पूरे जगत की नियत प्रवृत्ति देख के लग रहा है कोई वज्र हाथ में उठा के रखा है, तभी डर करके सब प्रवृत्त हो रहे हैं। यमराज जी देखो सब बिल्कुल सही समय पे
सबके जीवन हरण करते हैं। सही समय पे जो है मृत्यु होने के बाद फिर अन्य योनियों में जाएगा, फिर मनुष्य शरीर भी मिलेगा। जैसा जैसा कर्म है उसके अनुसार व्यवस्था चल रही है। तो ये सब जो है तो कोई नियामक है ऐसा, ये तो मानना पड़ेगा। ये शास्त्र प्रमाण, शास्त्र वाक्य, बहुत से वाक्य हैं। भयादस्य अग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचम। इसके भय से अग्नि तप रही, भय उसके भय से सूर्य जो है तप रहा है। इंद्र, अग्नि, मृत्यु, यमराज सब नियत रूप से प्रवृत्ति कर रहे हैं। इसलिए अगर ईश्वर कोई नियंता नहीं होता तो जगत की नियमित प्रवृत्ति हो नहीं सकती थी। यही बात बता दी। भीषास्मादित्यो माधव असंगस्य परात्मन तद श्रुतम। असंग परमात्मा में वह जो नियंत्रित सुना गया है, श्रुतियों में कहा गया है। इत्यादि श्रुतियों में भीषास्मात् वातः पवते इत्यादि श्रुतियों में असंग परमात्मा में भी तत्श्रुतम, तद यानी नियंत्रित्वम श्रुतम, और युक्तम बिल्कुल ठीक भी है, कोई गलत थोड़ी है। कैसे जो है गलत, कैसे ठीक है? वो तो असंग है। बोले भाई असंग होने पर भी क्लेश कर्मादि का कोई संबंध नहीं है ना। जिसमें क्लेश होता है, कर्मादि होते हैं, वह तो नियम्य होता है, नियंता नहीं होता। जो खुद ही जो है रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो बेचारा जो है कुछ कोई सहायता कर दो, कोई सहायता करो, उसके संकट से उठाओ, निकालो। जो क्लेश कर्मादि से युक्त है वह नियम में बनता है, दूसरे के शासन में आता है, दूसरे के शासन को मानना पड़ता है। और जो क्लेश कर्मादि से युक्त नहीं है उसके ऊपर किसी का शासन नहीं चलता। कोई जो है शासन किसी का नहीं। कोई उदाहरण आया ना कि जो राजा का मंत्री था, कोई राजा को मंत्री था, बहुत समझदार था, तो राजा को बहुत अच्छी सलाह देता था, लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता था। तो एक बार मंत्री ने कोई सलाह दिया, राजा ने बात नहीं मानी। तो मंत्री सोचा कि कब तक इसके जो है चक्कर में रहेंगे, हम चलेंगे। अब वो सब छोड़ छाड़ के चले गया, सब कुछ छोड़ करके कौपीन लगा करके वहाँ जो है गंगा जी की रेती में जा कर के लेट गया। फिर इधर राजा ढूंढ रहा है, मंत्री कहाँ गया, मंत्री कहाँ गया, बुलाओ बुलाओ। बोले मंत्री तो चले गया। ऐसा कैसे चले गया? उसको पकड़ के लाओ, उसकी संपत्ति जो है जब्त कर लो। तो सैनिकों ने बताया, महाराज जी संपत्ति कहाँ से जब्त करोगे? संपत्ति तो पहले उसने सब बांट दिया, यानी अपने घर के चारों दरवाजों को खोल दिया, जिसको ले जाना हो ले जाओ। सब लोग लेके चले गए, अब संपत्ति कुछ बची ही नहीं। फिर राजा बोला, आखिर वो गया कहाँ, जरा पता करो। मालूम किए तो पता चला वो कौपीन पहन करके वो गंगा जी की रेती में सारी आशाओं को छोड़ करके लेटा हुआ है, एकदम ब्रह्मज्ञानी की तरह, कोई चिंता नहीं। तो फिर वो राजा गया, उसकी दशा देख करके समझ गए तो कोई बहुत बड़ा, बहुत अच्छी ऊंची स्थिति वाला है। फिर समझ गया कि जो है अब हमारी पहुंच के बाहर चले गए। फिर राजा भी उनको प्रणाम करके आया। तो ऐसे मतलब जिसके अंदर क्लेश कर्मादि है वह तो नियम में होता है, जिसके अंदर क्लेश कर्मादि नहीं है वह नियंता होता है। तो भले असंग है किंतु क्लेश कर्मादि नहीं होने से वह नियंता है। टीका में देख लीजिए, भीषेति क्लेश कर्मादि असंगवत मतलब असंबंधात, क्लेश कर्मादि का संगम नहीं, उसमें कोई संबंध नहीं। तद नियंत्रित्वम श्रुतम, देखो श्रुतम तद, श्लोक के उत्तरार्ध में आया श्रुतम तद, तद यानी नियंत्रित्वम, तद नियंत्रित्वम श्रुतम। किसमें नियंत्रित सुना गया? असंग परमात्मा में। कहाँ पे? श्रुतियों में आया है। श्रुतियों में असंग परमात्मा में नियंता, परमात्मनिष्ठ नियंत्रित सुना गया है, भीषास्माद इत्यादि श्रुतियों।
ननु श्रुतम अपि अयुक्तम कथम अंगीक्रियते। बोले श्रुति में कहा गया है तो क्या, श्रुति में कुछ भी कहा जाएगा मान लोगे? श्रुति कहेगी अग्नि ठंडी है तो मान लोगे क्या? अयुक्त बात को तो नहीं माना जाएगा। ननु श्रुतम अपि अयुक्तम कथम अंगीक्रियते, कैसे स्वीकार किया जाता है? इत्यतः युक्तम अपि, बोले केवल अयुक्त नहीं युक्त भी है, मानना ठीक ही है ऐसा। क्यों? क्योंकि ईश्वर में कोई काम क्लेश आदि तो है ही नहीं, फिर उसके ऊपर शासन कौन करेगा? वो तो नियंता ही है। वही बता दिए, जीव धर्म से क्लेशादेर अभावात उपपन्नम च, जीव का धर्म जो क्लेश आदि है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उन क्लेश आदि का अभाव होने से यह जो नियंत्रित्व है उपपन्न है, युक्ति संगत है इत्यर्थ। तो फिर जीव भी तो असंग ही है, दोनों में भेद कैसे आएगा? बोले जब जीव भी असंग है ईश्वर भी असंग है तो जीव में क्लेश कहाँ से आ गया? ये बात हमारे समझ के बाहर की चीज है। जब ईश्वर भी असंग है जीव भी असंग है, जीव में क्लेश कहाँ से आ गया? ननु जीवा अप्यसंग चिद रूपा क्लेशादि रहिता एवं, जीव भी तो असंग चिद रूप ही है, क्लेश आदि से रहित ही है। तथा च ईश्वरे को विशेष, तो जब जीव भी असंग चिद रूप है, क्लेश आदि से रहित है, ईश्वर में भी वही बात है, तो जीव और ईश्वर में भेद क्या आया? वो विशेष है, क्या भेद है? इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को उत्थापन करके समाधान दे रहे कि नहीं, जीवानाम स्वतः क्लेशादि रहितत्वेपि, जितने जीव है उनमें स्वाभाविक रूप से भले क्लेश आदि नहीं है, स्वरूप तो सच्चिदानंद है, लेकिन अपने आप को दुखी मानता है क्योंकि उपाधि के साथ तादात्म्य कर लिया है, जैसे वेदांत में मानते हैं। बस यही बात यहाँ भी है कि जीव जो है स्वतः क्लेश आदि से रहित होने पर भी बुद्ध्या सह विवेकाग्रहात्, बुद्धि के साथ जीव के विवेक का आग्रह, बुद्धि अलग है जीव अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन विवेक नहीं कर पाया, विवेक का ग्रहण नहीं हुआ। विवेकाग्रह से क्लेशादि रस्ति, तो बुद्धि के धर्म क्लेशादि को अपने में मान लेता है और अपने में मान करके वह दुखी होता है, बंधन का अनुभव करता है। इति पूर्वोक्तम, ये बात पूर्व में कही जा चुकी है, उसी को स्मारयति, स्मरण करा देते हैं, क्योंकि पूर्व में इस बात को तो बता चुके हैं। जो बात पहले बताई जा चुकी है उसको बार बार क्या बोले, थोड़ा सा स्मरण करा देंगे, स्मरण हो जाएगा तो बस ठीक है, हो गया। तो श्लोक नंबर 108 देखिए, चित्रदीप का 108 नंबर श्लोक चल रहा है। जीवानामप्यसंगत्वात् क्लेशादिर्न यथापि च विवेकाग्रहतः क्लेश कर्मादि प्रागुदीरितम्। जीवानामप्यसंगत्वात्, जितने जीव है वो भी तो असंगी है, इसलिए क्लेशादि नहीं, क्लेशादि जीव में नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही। अथापि, फिर भी कैसे जो है अनुभव होता है, विवेकाग्रहतः क्लेश कर्मादि प्रागुदीरितम, जीव भी असंग होने से वास्तव में क्लेशादि तो नहीं है, किंतु अथापि फिर भी जो है विवेकाग्रह से, बुद्धि के साथ विवेक नहीं कर पाया। बुद्धि अलग है, जीव आत्मा अलग है, लेकिन बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लिया, विवेक नहीं कर पाया, तो वह जो है क्लेश कर्मादि का अनुभव करता है। ये बात प्राग उदीरितम पूर्व में कहा जा चुका है। अभी सांख्य मत बताते समय 100 नंबर वाले श्लोक में भी इस बात को बताया, भेदाग्रहात्, भेदाग्रह से, प्रकृति पुरुष के भेदाग्रह से,
और प्रकृति का ही कार्य है बुद्धि, तो भी प्रकृति ही है। वहाँ प्रकृति पुरुष के भेदाग्रह से बताए थे, तो प्रकृति का कार्य ही बुद्धि है, तो बुद्धि के साथ भेदाग्रह से जीव जो है बुद्धि के धर्मों अपने में मानता है। ये बात पूर्व में बताई जा चुकी है, उसी को स्मरण कर लो, काम बन जाएगा। बाकी बातें स्पष्ट है जीवाना में। अब ऐसा जब एक कह के खाली हुए योग दर्शन वाले पातंजल मतानुयायी, तो नैयायिकों को ये बात सहन नहीं हुई। एक नैयायिक आचार्य उठ के खड़े हो गए विरोध करने के लिए। तार्किक लोग जो है खड़े हो गए, भाई ऐसा कैसे बोल रहे। वो जो है उसको नियामक मानने के लिए उसमें गुण मानना पड़ेगा। बिना ईश्वर में गुण माने कैसे नियामक बनेगा। इसलिए नैयायिक लोग खड़े हो गए, देखो योगी का जो है निराकरण करने के लिए। तार्किकास्तु असंगस्य नियामकत्वम असहमाना। अब तार्किक आ गए, वो हर चीज को तर्क से ही सिद्ध करना चाहते हैं, युक्ति से परखते हैं पहले, प्रमाण बाद में ढूंढते हैं। इसलिए तार्किकास्तु असंगस्य नियामकत्वम असहमाना। तार्किक लोग बोलते असंग कैसे नियामक बनेगा, असंग कभी नियामक हो नहीं सकता। असंग में नियामकत्व को नहीं सहन करते हुए तार्किक लोग, जीव विलक्षणत्वाय, जीव से विलक्षणता के लिए ज्ञानादि गुणत्रय नित्यम अंगीकुर्वता, ज्ञानादि तीनों गुण को नित्य मानते हैं। देखो अभी पूर्व में भी ये चीज मैं बता चुका था, आया था जो कि जीव में कुल कितने गुण है, 14 गुण है। ईश्वर में कितने गुण है, तार्किक लोग मानते 8 गुण। वायोर नवैका 10 तेजसो गुणा, जलक्षितिर प्राण भृताम 14 दिक्कालयो 5 षडेव चांबरे महेश्वरेश्चाष्टौ मनसस्तथैव च। वो लोग 9 द्रव्य मानते हैं ना, 9 द्रव्य में वायु में 9 गुण है। 11 तेजसो गुणा, तेज में अग्नि में 11 गुण है। जलक्षिति प्राण भृताम 14, जल में, पृथ्वी में और जीवात्मा में 14 गुण है। दिक् कालयो, दिक् और काल ये भी द्रव्य है, इनमें 5-5 गुण है। षडेव चांबरे, आकाश में 6 गुण है। महेश्वरी अष्टौ, महेश्वर परमात्मा ईश्वर में 8 गुण है। मनसस तथैव च, मन में भी 8 गुण है। इस तरह से वो लोग एक श्लोक बना के रखे, मतलब वो मानते हैं उसी को एक श्लोक में संग्रह करके रखे। तो भाई जीव में 14 गुण है, ईश्वर में 8 गुण है। तो लोग क्या कहते हैं, जीव से ईश्वर में भेद क्यों है। जीव में जो ज्ञान, इच्छा और कृति अनित्य है, ईश्वर का ज्ञान, इच्छा, कृति नित्य है। ज्ञान, इच्छा, कृति, कृति यानी प्रयत्न, ये 3 नित्य गुण है। और बाकी 5 गुण क्या है, सामान्य गुण जो कि सभी में रहते हैं, सभी द्रव्य में। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। ये बात कुछ दिन पहले भी बताया था। ये 5 सामान्य गुण है। न्याय मत को समझ सकते हैं वो लोग। 5 सामान्य गुण सभी द्रव्य में मानते हैं। 5 सामान्य गुण क्या है, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। यानी हर एक द्रव्य में संख्या है, हर एक द्रव्य का परिमाण होता है, हर एक द्रव्य में पृथक्त्व है, हर एक द्रव्य में संयोग है, हर एक द्रव्य में विभाग भी है। तो 5 तो सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में रहता है। और 3 विशेष गुण और ईश्वर में है, ज्ञान, इच्छा और कृति, यानी कृति यानी प्रयत्न होता है। तो ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, तो ये तीनों जो विशेष गुण है, ये तीनों नित्य गुण है। यानी जीव में जो ज्ञान, इच्छा, कृति है वह तो उत्पन्न होती भी नष्ट हो जाएगी। मतलब जैसे हम लोगों का ज्ञान उत्पन्न हुआ तो तार्किक लोग क्या कहेंगे, प्रथम क्षण में उत्पत्ति हुई
द्वितीय क्षण में स्थिति, तृतीय क्षण में नाश। और इस उत्पत्ति का कारण क्या है? मन संयोग। ये बात पहले आ चुकी है, फिर भी यहाँ प्रसंगवश दिखाना पड़ेगा, बता रहे हैं। ये श्लोक नंबर 90 में 90 श्लोक नंबर 90 में आ चुका है। आत्मा का जब मन के साथ संयोग होता है तो फिर एक गुण उत्पन्न होते, ज्ञान, इच्छा आदि। तो जीव में अनित्य है, लेकिन ईश्वर में नित्य ज्ञान है। और एक ही ज्ञान मानते, अनेक नहीं। बोले भाई एक ही ज्ञान है तो भूत, भविष्य, वर्तमान, देखो कुछ सृष्टि पहले हुई थी, भूतकालीन है, कुछ वर्तमान में चल रही, कुछ आगे की चल रही है। ईश्वर कैसे जो है इनको बनाएगा? ईश्वर की प्रेरणा से कैसे सृष्टि बनेगी? क्योंकि ईश्वर का तो एक ही ज्ञान है। तो बोले नहीं, वो ईश्वर को भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों का ज्ञान है, और तीनों पूरे संसार को विषय करने वाला एक ही ज्ञान है। उसको समूहालंबन ज्ञान, यानी एक साथ में एक ही ज्ञान का विषय सब कुछ है। समूहालंबन ज्ञान उसको कहते हैं। पूरे संसार को जो है विषय करने वाला एक ही ज्ञान है। भूत, भविष्य, वर्तमान सबको विषय करता है, नित्य ज्ञान। और ईश्वर की इच्छा भी नित्य है, ईश्वर का प्रयत्न भी नित्य है। ये तीन गुण नित्य मानते हैं, और जीव में तीनों गुण अनित्य है, इसलिए जीव और ईश्वर में भेद हो गया। तो वही बता रहे कि तार्किक लोग ईश्वर में नियामकत्व को नहीं सहत करते हुए, यदि ईश्वर ने असंग ईश्वर मानोगे तो उसमें नियामकत्व नहीं घटेगा। इसलिए ईश्वर में नियामकत्व मानने के लिए ज्ञानादि गुण मानते हैं, और ज्ञानादि गुण तो जीव में भी है। तो जीव और ईश्वर में क्या भेद रहा? तो जीव में जो ज्ञान, इच्छा, कृति है अनित्य है, ईश्वर की ज्ञान, इच्छा और कृति नित्य है। तो जीव विलक्षणत्वाय ज्ञानादि गुणत्रयम नित्यम अंगीकुर्वते, है ना, वो लोग नित्य मानते हैं। जीव से विलक्षणता दिखाने के लिए ज्ञान, इच्छा, कृति को ईश्वर में नित्य मानते इत्या, इसी बात को श्लोक नंबर 9 में दिखा रहे हैं। नित्य ज्ञान प्रयत्नेच्छा गुणानीशस्य मन्वते, असंगस्य नियंत्रित्व मयुक्तमिति तार्किकाः। तार्किकाः ईशस्य नित्य ज्ञान प्रयत्नेच्छा गुणान मन्वते। कस्मात् मन्वते? असंगस्य नियंत्रित्वम अयुक्तमिति। इसलिए अन्वय ऐसा करना, पहले उत्तरार्ध में लेना। तार्किका असंगस्य नियंत्रित्वम अयुक्तमिति मन्वते, अतः ईशस्य नित्य ज्ञान प्रयत्नेच्छा गुणान मन्वते। मन्वते क्रिया के दोनों तरफ जोड़ लेना। तार्किक लोग कहते हैं कि असंग जो ईश्वर है वह नियंता नहीं बन सकता, असंग में नियंत्रित्व मानना युक्त नहीं, इसीलिए वहाँ पे तिमन्वते, इसलिए वहाँ पे ईशस्य नित्य ज्ञान प्रयत्नेच्छा मन्वते। ईश्वर में नित्य ज्ञान है, नित्य प्रयत्न है, नित्य इच्छा है, ऐसा वो मानते हैं। तब ये सब ज्ञान आदि है, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न का संयोग है, ईश्वर में गुण है, इसलिए गुण ईश्वर जो है पूरे जगत के नियंता अब बन जाएंगे। अब कोई समस्या नहीं, अब मान सकते हो आप, अब नियंता मानने में कोई जो है परेशानी नहीं है। तो इस तरह से बताइए, ननु इच्छादि गुणकस्य तस्य कथम जीवाद वैलक्षण्य। बोले इच्छादि गुण वाला है ईश्वर, जीव भी तो इच्छादि गुण वाला है, तो जीव से ईश्वर में विलक्षणता कैसे आई? ये बात समझ में नहीं आ रही। जब ईश्वर में भी ज्ञान आदि है, इच्छा आदि है, जीव में भी ज्ञान, इच्छा आदि है, भाई इच्छा तो बंधन का कारण बनता है, इच्छा तो बंधन का कारण है। जीव में इच्छा है, बंधन में है, ईश्वर में भी इच्छा होने से बंधन में मानो। तो कथम जीवाद वैलक्षण्यम, जीव से विलक्षणता कहाँ से आएगी?
इत्याशंक्य गुणानाम नित्यत्वादेव। बोले नहीं, जीव के समान ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कोई देख लिया तो इच्छा हो गई फिर परेशान हो रहा है उसको पाने के लिए। ईश्वर का ज्ञान नित्य है, ईश्वर की इच्छा नित्य है, ईश्वर का प्रयत्न नित्य है। इसलिए ईश्वर के ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये सब बंधन में डालने वाले नहीं है, नित्य ज्ञान इच्छा प्रयत्न है। भाई जैसे कोई आदमी है, विवेकी है, हंसता नहीं है, किंतु विवेक कभी कभी डगमगा जाता है, इधर उधर हो जाता है कभी। लेकिन ईश्वर का जो ज्ञान है ना, वो तो नित्य ज्ञान है। ऐसा नहीं कि कोई अभिज्ञान है मिट जाएगा, फिर अज्ञानी हो, फिर जो है अविवेकी हो जाएंगे। जीव में ये सब होता है, इसलिए जीव से विलक्षणता है, क्योंकि उनके ईश्वर के गुण ज्ञान इच्छा कृति नित्य है। इति परिहरत, इस तरह से शंका का समाधान नैयायिक लोग करते हैं। देख लीजिए श्लोक नंबर 110। पुं विशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा। सत्यकामः सत्य संकल कल तक जाए प इत्यादि श्रुतिर्जगौ। नित्य पुं विशेषत्वम अप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा। अस्य ईश्वरस्य पुं विशेषत्वम गुणैरेव न चान्यथा। श्रुति ही सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि जगो। अच्छा, सीधे यही लेना कि जो श्रुति है सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि श्रुतिर अस्य पुं विशेषत्वम गुणैरेव न चान्यथा जगो। ये जो सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि जो श्रुति है, इत्यादि को अलग कर लेना भी ठीक है। एक मिनट बताता हूँ। तो अस्य ईश्वरस्य पुं विशेषत्वम गुणैरेव, ये जो ईश्वर है उसमें पुं विशेषत्व कैसे है? गुणों को लेकर के। अगर गुण ही नहीं रहेंगे तो पुरुष विशेष कहाँ से होगा? जो आप योगी लोग देखो, तार्किक योगी का खंडन कर रहा है कि आप लोग ईश्वर को पुरुष विशेष मानते हो। भाई पुरुष विशेष कैसे? कि ज्ञान आदि नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो नित्य ज्ञान आदि गुणों से ही वह पुरुष विशेष है, अन्य प्रकार से पुरुष विशेष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो है श्रुति कह रही वह सत्य काम है, सत्य संकल्प है। काम यानी इच्छा, संकल्प और इच्छा है तो ज्ञान, ज्ञान भी होगा तो ज्ञान होकर के ज्ञानाति इच्छति यतते करोति। पहले ज्ञान होता है, फिर इच्छा होती है, फिर प्रयत्न। यद्यपि यहाँ इनमें कार्य कारण भाव तो नहीं, क्योंकि नित्य है, तो भी ये तीनों ही है, ज्ञान इच्छा कृति तीनों ही है। क्या सत्य काम सत्य संकल्प और भी बहुत जगह आया है, जैसे प्रश्नोपनिषद में तद स इच्छत स प्राणम सृजत, तो इसे और भी अन्यत्र आया है स्वकामयत, उसने कामना की। तो इच्छा प्रयत्न और जो है ज्ञान, मतलब अरे सृष्टि की पर्यालोचना किया, फिर कामना की, फिर उसने बनाया, कृति प्रयत्न, तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, उसकी सृष्टि की, कृति किया, प्रयत्न किया, तभी तो सृष्टि हुई। इस तरह से सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि ये जो श्रुति कह रही है, तो इसमें इच्छा ये सब मानना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं घट सकता। जगह मतलब कहती है, जगह कही, श्रुति ऐसा बोली है, लिट लकार में बनता है ना जगह, श्रुति ने ऐसा कहा, इसलिए वो मानना ही पड़ेगा। श्रुति कह रही है तो मानना ही पड़ेगा, दूसरे किसी की बात भले न माने। अब यहाँ पे अच्छा टीका में पुं विशेषत्वमिति गुणानाम नित्यत्वे प्रमाणम। गुण जो ज्ञान इच्छा कृति है वो नित्य है, इसमें क्या प्रमाण है? तो बता दिए कि सत्य काम सत्य संकल्प, ये छांदोग्य की श्रुति है। सत्य काम सत्य संकल्प, एष वामनी एष भामनी,
संयदवाम ये सब कई गुण बताए। तो इस तरह से ऐसा मानते हैं। तत्रापि दोष सद्भावात पक्षांतरम। अब ये आएंगे प्राणोपासक, हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले। वो लोग क्या कहते हैं कि भाई जो है ये प्राण ही सब कुछ है। शरीर में सबसे पहले किसकी अभिव्यक्ति होती है? प्राण की अभिव्यक्ति होती है। प्राण हिरण्यगर्भ के साथ अभेद करके हिरण्यगर्भ उपासना करते, हिरण्यगर्भ की क्रिया शक्ति को लेकर के प्राण कहा जाता है, विज्ञान शक्ति को लेकर के हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ते जो प्राण है, अब आप स्वयं देख लो, शरीर में सबसे पहले अभिव्यक्ति किसकी होगी? प्राण की होती है। और शरीर से प्राण निकल जाए तो फिर मृत्यु मानी जाती है। इसलिए प्राण ही सब कुछ है। और प्राण की बहुत महिमा जो है आई है। प्राण ही माता है, प्राण ही पिता है। भूमा विद्या में आया है, छांदोग्य में, प्राण ही माता, प्राण ही पिता, इस तरह से आया है। तो इसलिए प्राण की अत्यंत महिमा सुने जाने से हिरण्यगर्भ की अत्यंत महिमा सुनी गई है। इसलिए वो हिरण्यगर्भ ही ईश्वर है, जो कि समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है। तो उसको ही ईश्वर मानना ठीक है, क्योंकि नित्य ज्ञान आदि वो मानोगे तो दोष क्या दोष होगा वो सब बता रहे हैं। इसलिए हिरण्यगर्भ को ही ईश्वर रूप से स्वीकार करना ये सही है। और हिरण्यगर्भ को अन्यथा वेदांत में प्रथम जीव माना गया है। वेदांत में भी कई जगह आता है कि भाई जो ब्रह्म से साक्षात जो सृष्टि हुई है, अपंचीकृत पंचभूतों से तो साक्षात करता है वहाँ तक की सृष्टि के लिए। इसके बाद हिरण्यगर्भ के माध्यम से करता है परमात्मा ईश्वर। इस तरह से हिरण्यगर्भ की बहुत महिमा होने से उसी को ईश्वर मानना चाहिए, ऐसा वो दिखाएंगे। आगे हम लोग कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।